अफ्रीका में फंस गए झारखंड के 27 मजदूर, 4 माह से वेतन भी नहीं मिला, वतन वापसी की लगाई गुहार। अफ्रीका के कैमरून में झारखंड के 27 मजदूर फंस गए हैं। इनको 4 माह से वेतन नहीं मिला है। इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर केंद्र व राज्य सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे होने का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार झारखंड के 27 प्रवासी मजदूर साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे हुए हैं। जारी वीडियो में मजदूरों ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा है कि पिछले 4 माह से उनको कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। बताया कि उनके पास न खाने के लिए पैसा है न अनाज है। वे लोग अपने परिजनों से बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कहा कि उनके सामने जीवन मरण का सवाल खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है। पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 स्कूली बच्चों की मौत। गढ़वा में हादसे के बाद ग्रामीणों ने गाड़ी में लगाई आग, पुलिस पर किया पथराव। गढ़वा में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, वहीं 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायल बच्चों को आनंद फानंद में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना गढ़वा थाना क्षेत्र के जाटा के पास की है। हादसे के बाद ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों ने पिकअप वैन में आग लगा दी। इसके बाद सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध किया। पुलिस की ओर से ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उग्र ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। उग्र भीड़ ने घटनास्थल पर मौजूद पुलिस गाड़ी को भी निशाना बनाया। 6 से अधिक पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तनाव बढ़ने की सूचना पर गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे मौके पर पहुंचे तो उग्र भीड़ ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस ने घटनास्थल से 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सड़क के किनारे कई 2 पहिया वाहनों को भी जब्त किया है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि ऑटो में 1 दर्जन बच्चे सवार थे। 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 6 को चोट आई है जिसका इलाज चल रहा है। ऑटो में सवार ज्यादातर बच्चे 2री और 3री क्लास में पढ़ने वाले हैं। मनरेगा कर्मचारी संघ ने की 18 से 20 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल की घोषणा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के कर्मी अपने प्रस्तावित आंदोलन वादा निभाओ स्थायी करो कार्यक्रम के तहत 18 से 20 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। संघ ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में आकर मनरेगा कर्मियों की सेवा को स्थायी करने का खुले मंच से वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। इससे कर्मियों में आक्रोश है। प्रस्तावित हड़ताल की सूचना झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, प्रधान सचिव और मनरेगा आयुक्त को 20 दिन पूर्व ही दे दी गई थी। इस कार्यक्रम के तहत 2 जुलाई को मुख्यमंत्री और मंत्री आवास घेराव, 8 जुलाई को जेएमएम केंद्रीय कार्यालय का घेराव, 10 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों का घेराव किया गया। सेवा को स्थायी करने के लिए और लंबित मांगों की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, लेकिन सरकार के द्वारा न तो संघ से वार्ता की गई और न ही स्थायीकरण की मांगों पर कोई पहल की गई। तो बाध्य होकर प्रस्तावित तिथि से मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इधर संघ ने कहा है कि हड़ताल में लगभग 6000 कर्मी हिस्सा लेंगे। इस हड़ताल से मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई संवर्धन कूप, बिरसा हरित आम बागवानी, अबुआ आवास सहित महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित होगा। वहीं इस हड़ताल से लगभग 2.5 लाख मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी प्रभावित होगा। नीट पेपर लीक केस में 2 और गिरफ्तार। पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप। सीबीआई ने अब तक 12 गिरफ्तारियां की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार को 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के नाम पंकज और राजू हैं। पंकज को पटना और राजकुमार सिंह उर्फ राजू को झारखंड के हजारीबाग से पकड़ा गया है। पंकज पर नीट का पेपर चोरी करने का आरोप है, वहीं राजू ने इसे आगे बढ़ाया। पंकज कुमार उर्फ आदित्य के बारे में जानकारी मिली है कि उसने 2017 में एनआईटी जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग की। पंकज कुमार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ट्रक से पेपर चुराया था। इसके बाद पेपर को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था। पंकज कुमार बोकारो का रहने वाला है। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने अब तक 12 गिरफ्तारियां कर चुकी है। सीबीआई टीम 2 दिनों से हजारीबाग आना जाना कर रही थी। टीम ने 15 जुलाई को हजारीबाग के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस पर छापा मारा। इससे पहले राज गेस्ट हाउस के मालिक राजकुमार सिंह उर्फ राजू के कदमा स्थित घर में रेड की थी। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय में वीसी के जरिए सभी एसपी के साथ की बैठक दिए अलर्ट रहने के निर्देश।
झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के एसपी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में आने वाले त्योहारों, मुहर्रम और फिर सावन महीने में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते हुए कई निर्देश दिए। डीजीपी ने बैठक में सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। सभी धार्मिक स्थलों की मॉनिटरिंग करने, सांप्रदायिक रूप से ठेस पहुंचाने वाले गाने नहीं बजाए जाने को कहा है। इस पर अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, बिजली तार की चपेट में आकर कोई दुर्घटना न हो, इस पर विशेष निगरानी रखनी है। साथ ही पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राप्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ की 6 कंपनी संवेदन जिले रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू और लोहरदगा में अतिरिक्त कंपनियां दी गई है। रैपिड एक्शन पुलिस की भी तैनाती की गई है। मुहर्रम को लेकर एसपी के 7 पदाधिकारियों ने किया फ्लैग मार्च। पूरे जिले में 5000 से अधिक फोर्स तैनात। मुहर्रम को लेकर गिरिडीह प्रशासन तैयारी पूरा होने का दावा कर रहा है। आज बुधवार को होने वाले मुहर्रम के पर्व को देखते हुए मंगलवार को शहरी क्षेत्र समेत ग्रामीण इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विश्वपुते, एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसपी जो है कौसर अली, अंकिता राय, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार समेत अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। पूरे शहरी क्षेत्र में लोगों से शांति के साथ मुहर्रम के त्यौहार को मनाने की अपील की गई। इधर देर शाम डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर पूरे जिले में 600 के करीब दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है, जबकि 5000 से अधिक अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो जिला समेत शहरी क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर हर संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए गए हैं। वहीं ड्रोन कैमरे से हर घरों के छतों की निगरानी की जा रही है। तो अगले 24 घंटे के लिए जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है। अग्निशमन से लेकर वृक्ष वाहनों को भी हर अप्रिय घटना से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। कमोवेश गिरिडीह प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बताते चले कि बुधवार की सुबह और देर शाम मुहर्रम का अखाड़ा निकाला जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों के बहाने कांग्रेस और झामो पर साधा निशाना। कांग्रेस ने किया पलटवार। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, सिर्फ बालू तस्करी और जमीन लूटने में लगी रही। राज्य में घुसपैठियों का अड्डा बन गया है। कांग्रेस और झामो को झारखंड से विदा करना है और भाजपा के नेतृत्व में जो है नया झारखंड बनाना है। वे मंगलवार को खूंटी के तोरपा में आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में बोल रहे थे। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि झारखंड में 1.5 दशक से ज्यादा समय तक भाजपा का शासन रहा, तो घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। 10 वर्षों तक पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में रही, तब से अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं सरकार उठा पा रही। पलामू में मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट। जिला के 283 इलाकों में पुलिस फोर्स और दंडाधिकारियों की तैनाती। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर। मुहर्रम जुलूस को लेकर पलामू में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पलामू के 283 इलाकों में पुलिस कर्मियों और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं मुहर्रम को लेकर सभी थानों में शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें मुहर्रम जुलूस के रूट लाइन में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती का निर्णय लिया गया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर है। साथ ही मुहर्रम को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। पलामू पुलिस ने अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट नहीं डाले। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में 2000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। ठगों ने बना लिया प्रधान जज का फेक अकाउंट, वकीलों को बना रहे हैं निशाना। ठगों ने रांची सिविल कोर्ट के प्रधान जज का फेक अकाउंट बना लिया है और वे वकीलों को निशाना बना रहे हैं। मिली खबर के मुताबिक ठगों ने प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की तस्वीर का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाया है। इस फेक अकाउंट के माध्यम से सिविल कोर्ट के वकीलों और अन्य लोगों से ठगी की कोशिश की जा रही है। ये खबर फैलते ही रांची जिला बार एसोसिएशन सक्रिय हो गया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और महासचिव संजय विद्रोही ने सभी वकीलों से इस संबंध में सचेत रहने को कहा है। बार एसोसिएशन ने कहा है कि अगर किसी भी माध्यम से राज्य सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त के नाम पर मैसेज आता है या ठगी की कोशिश की जाती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट के न्यायिक पदाधिकारियों, वकीलों समेत रांची डीसी और अन्य जिलों के डीसी का सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश होती रही है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिलकर क्या बातचीत हुई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बता दिया। दिल्ली से रांची पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बिरसा एयरपोर्ट पर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात औपचारिक मुलाकात थी। इस दौरान देश के संघीय लोकतंत्र पर बात हुई है।
एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम हेमंत ने कहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश चला रहे हैं। हम राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्य चला रहे हैं। उन्होंने पीएम से कहा, हम आपका सम्मान करें पर आप संघीय लोकतंत्र और राज्यों का सम्मान करें। वही काशी यात्रा के बारे में पूछे जाने पर सीएम ने कहा है कि उन्होंने विश्वनाथ और भगवान काल भैरव से राज्य और राज्यवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बता दें कि इस सप्ताह सीएम हेमंत दिल्ली और काशी की यात्रा पर थे। वे मंगलवार को ही रांची लौटे हैं। यात्रा के दौरान सीएम के साथ पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी साथ थी। श्रावणी मेले के दौरान चलेंगी 7 स्पेशल मेमू ट्रेन। श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं तथा बाबा पर जलार्पण करते हैं। मेले के दौरान जसीडीह स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने 22 जुलाई से 19 अगस्त तक 7 जोड़ी मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आसनसोल रेल मंडल की ओर से दी गई है। खेलगांव में सेना भर्ती रैली 27 से दलालों से रहें सावधान, कर्नल विकास भोला। सेना में शामिल होने के लिए झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। 27 जुलाई से 8 अगस्त तक रांची के खेलगांव स्थित रनिंग ट्रैक में सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। सेना के भर्ती निदेशक कर्नल विकास भोला ने मंगलवार को बताया है कि रैली के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को गत 9 जुलाई को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं। उम्मीदवार जो है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपने पंजीकृत खाते से रैली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इधर कर्नल विकास भोला ने सभी उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा है कि दलालों से सावधान रहें, दलालों के झांसे में न आएं। भारतीय सेना में भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है। हजारीबाग के बड़कागांव में झड़प, पुलिस प्रशासन इलाके में तैनात। हंगामे के बाद काबू में हालात, हुड़दंगियों पर रखी जा रही है नजर। हजारीबाग के बड़कागांव महुदी सोनपुरा इलाके में मंगलवार को हिंसक झड़प हुई है। इस हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल हुए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जानकारी के मुताबिक हंगामा रामनवमी रूट निर्धारण को लेकर धरना दे रहे एक पक्ष के लोगों और प्रशासन के बीच हुआ है। 2 घंटे से अधिक समय तक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। क्षेत्र में जिले के एसपी सहित दूसरे जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब भी जवान मौजूद हैं। इस बीच एक पक्ष के लोगों की ओर से स्थानीय बड़कागांव विधायक का पुतला भी फूंका गया है। जनता के मुताबिक विकास की योजना तैयार करनी होगी, मंत्री हफीजुल हसन। नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री हफीजुल हसन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में समन्वय समिति की बैठक में कहा कि जनता के मुताबिक विकास की योजना तैयार करनी होगी। कहा, नगरीय क्षेत्र की जनता को किसी भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए नगर विकास विभाग की इकाइयों को सजग रहना होगा। योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए तीव्र गति से काम करना होगा। खुली नालियां किसी घटना की वजह न बने, इसके लिए काम करना होगा। हसन ने कहा, रांची नगर निगम में कई मसले हैं, साफ सफाई पर फोकस करना है। बारिश में नालियां जाम ना हो, ट्रैफिक स्मूथ रहे और नगर निकायों में आम लोग की समस्याओं को सुनकर उसके निदान होने चाहिए। शहर को व्यवस्थित रखने के लिए उसमें निरंतरता काम करने के लिए अगर 12 घंटे भी काम करने की जरूरत हो तो पदाधिकारियों को काम करना होगा। मंत्री इरफान अंसारी से मिला जिला परिषद समिति का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा मांग पत्र। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी से दुर्वा स्थित उनके आवासीय कार्यालय में मंगलवार को रांची जिला परिषद समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में लिखा है कि राज्य निर्माण के 24 वर्षों में भी झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की अहम कड़ी पंचायती राज संस्थानों को आज तक अधिकार प्रदत्त नहीं की गई है। राज्य गठन के बाद 2001 में पंचायतों को अधिकार देने के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसके तहत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देने की बात कही गई थी। वर्ष 2011 में राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव के बाद 2012 से 2014 तक शिक्षा विभाग, वन, स्वास्थ्य, खनन, कृषि, समाज कल्याण, जल संसाधन सहित अन्य विभागों में अधिकार देने के लिए संकल्प भी जारी कर दिया गया था। इसमें कई विभागों के जरिए वित्तीय अधिकार भी जारी किया गया था, लेकिन आज तक संकल्प मात्र ही रह गया, इसे लागू नहीं किया गया। 1 करोड़ की इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक की पत्नी जया को आईबी ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग दा उर्फ विवेक की पत्नी जया को आईबी ने धनबाद के एक हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है। जया धनबाद के हॉस्पिटल में नाम बदलकर इलाज के लिए भर्ती थी। 3 दिन पहले आईबी ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया।
वहीं उसकी गिरफ्तारी के बाद गिरिडीह के मधुबन पुलिस ने भी जया को धनबाद से अपने कस्टडी में मधुबन थाना ले आई, जहां उसे पूछताछ के बाद मंगलवार को जेल भेजा गया। जानकारी के अनुसार जया पर झारखंड में 25 लाख का इनाम घोषित था, लिहाजा मधुबन थाना पुलिस ने जया को कांड संख्या 1/19 में गिरफ्तार किया। वहीं 1/2019 में 17 CLA एक्ट का केस दर्ज है, जबकि इसी जया के खिलाफ मधुबन, पीड़ितान और कई और थानों में नक्सली घटनाओं के केस दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। मधुबन पुलिस जया को इसी 17 CLA एक्ट में जेल भेज चुकी है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में जया ने अपने पति प्रयाग दास उर्फ विवेक दास से जुड़ी कई जानकारियां दी है। पेटरवार में भयंकर सड़क हादसा, 2 की मौत, 6 लोग घायल, 3 की स्थिति नाजुक, 1 की स्थिति सामान्य। बोकारो जिला के बेरमो अनुमंडल स्थित बोकारो रामगढ़ NH 23 पर पेटरवार मुख्य मार्ग बैंक ऑफ इंडिया के समीप दर्दनाक सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन और मारुति वैन में टक्कर हो गई, जिसमें मारुति वैन में सवार 6 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहीं घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, उसमें 3 की स्थिति नाजुक है, 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, 1 की स्थिति सामान्य है। मारुति वैन गोला से शादी समारोह में हिस्सा लेने जारंडी गया था। वही सुबह बारात वापस आने के क्रम में पेटरवार NH 23 बैंक ऑफ इंडिया के समीप हादसा हो गया। सभी को स्थानीय CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर हेमलता के द्वारा इलाज के दौरान बताया गया है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 की स्थिति नाजुक है, 3 में 1 को बेहतर इलाज के लिए बोकारो BGH और 2 को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द ही रांची से हैदराबाद के लिए शुरू होगी 2 फ्लाइट। राजधानी रांची से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के लिए अब 2 नई फ्लाइट शुरू होगी। यह फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की होगी। पहली फ्लाइट सुबह में रांची से खुलेगी, जबकि दूसरी फ्लाइट रात में खुलेगी। फिलहाल हैदराबाद के लिए सिर्फ एक ही फ्लाइट चल रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रबंधन नगर विमानन महानिदेशालय से विमानों के परिचालन को लेकर अनुमति मांगी है। फ्लाइट की समय सारणी मिलने के बाद सेवा शुरू की जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में रांची से हैदराबाद के लिए एकमात्र फ्लाइट रांची हैदराबाद सुबह 10:55 पर उड़ान भरती है। दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 2 युवकों की मौत। दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर मोड़ के पास धान लोड ट्रक ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को सीधी टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। दुमका की आसनबनी बाजार के किसी धान गोदाम से ट्रक में धान लोड किया गया था और पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्थित राइस मिल जाने के लिए निकला था। इधर बाइक सवार 2 युवक रघुनाथपुर मोड़ से आसनबनी की ओर जा रहा था। इस दौरान तीखी मोड़ पर बाइक और ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतना जोरदार था कि बाइक सवार दोनों युवक अपनी बाइक से काफी दूर जा गिरे। उनकी बाइक ट्रक के अगले हिस्से में फंस गया, जिससे दोनों युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ट्रक से रगड़ खाने की वजह से उनके शव क्षतिग्रस्त हो गए। रानेश्वर थाना के पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिली, वह घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लिया। झूठ व लूट की सरकार को बेदखल करने की तैयारी में आजसू सुदेश आजसू की डुमरी विधानसभा स्तरीय बैठक में भाग लेने पहुंचे पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य की झूठ और लूट सरकार को बेदखल करने के लिए पार्टी ने मुहिम शुरू की है और इसे सफल बनाएंगे। सुदेश महतो बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि इस बार विधानसभा चुनाव में वर्ष 2019 की तरह एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पार्टी का कोई मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि 2019 में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटी उसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। उससे केवल दलीय नुकसान नहीं बल्कि आम जनता को भी काफी नुकसान हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर कहा कि इंतजार करें, सब अनुकूल होगा। इससे पूर्व बैठक में आए पदाधिकारियों को पार्टी सुप्रीमो ने जो है टास्क सौंपते हुए विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक पुरुष और एक महिला को ग्राम प्रभारी बनाने, पंचायत प्रभारियों को जो है चूल्हा प्रमुख बनाने और प्रत्येक गांव में एक महिला और पुरुष को चयनित कर गांव में 24 घंटे ग्रामीणों के लिए काम करने का निर्देश दिया। इस जिले में हाथी मचा रहे हैं आतंक, दर्जन भर घर तोड़े, डर के मारे खेतों में काम करने नहीं जा रहे हैं लोग। सरायकेला खारसावां जिले के कुकड़ू, ईचाकड़, नीमडी व चांडिल में हाथियों द्वारा लगातार उत्पात मचाया जा रहा है, जिससे गांव वाले ना ही खेती किसानी कर पा रहे हैं और ना ही अपने घर में रात में सो पा रहे हैं। रात भर जागकर बिता रहे हैं। कुकड़ू प्रखंड के दयापुर व छापागोड़ा गांव में 1 दर्जन लोगों के घरों को तोड़ दिया। हाथियों ने गुरुदेव महतो, डोमन महतो, सुबोध महतो, विकल महतो तथा दयापुर में जो है तनु महतो, अरुण महतो, रामकृष्ण महतो, ओना महतो, सविया गोप,
निमई गोप व सटीक महतो का घर को तोड़कर घर में रखे चावल आदि अनाज को अपना निशाना बनाया है। जंगली हाथियों के डर से लोग खेतों में भी काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। लोग को डर सता रहा है कि कहीं खेतों में काम करते समय झाड़ी जंगल से हाथी निकलकर लोग को ना निशाना बनाए। भाजपा नेता जो है सचिदानंद महतो ने बताया है कि हाथियों द्वारा 1 दर्जन घरों को तबाह कर दिया गया है। श्रावणी मेला देवघर में 28, बासुकीनाथ में 12 कार्यपालक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति। राज्य सरकार ने देवघर और बासुकीनाथ श्रावणी मेले के दौरान विधि व्यवस्था संधारण, भीड़ एवं अपराध नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए झारखंड प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु उप समाहर्ताओं की पोस्टिंग 18 जुलाई से 19 अगस्त तक की है। सभी पदाधिकारी को कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान की गई है और वह उपायुक्त के अधीन रहेंगे। सांसद ने साइकिल बांटी, पौधे भी लगाए। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय पहुंची सांसद, स्टूडेंट्स को दी साइकिल। सांसद जोबा मांझी ने मंगलवार को सोनवा के बेगुना स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय गुदड़ी सोनवा व गोलकेरा बच्चों के बीच साइकिल वितरण कर पौधारोपण किया। इस दौरान सांसद ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व बताते हुए कहा कि लगाए गए पौधों का देखभाल आपको करना है। जो मौके पर छात्रों ने सांसद के साथ स्कूल में बेंच डेस्क की समस्या रखते हुए पठन पाठन में आने वाली परेशानियों से अवगत कराया। इस पर सांसद ने छात्राओं को आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं से अवगत है। कहा है कि DMFT से विद्यालय में बेंच डेस्क उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए उपायुक्त से वार्ता करेंगे। 72 करोड़ की लागत से बन रही सड़क, अज्ञात अपराधियों ने की गोलीबारी, लेबी से जुड़ा है पूरा मामला। लातेहार जिले के हेरहंज और बरियातू थाना क्षेत्र के सीमा पर स्थित फुलसू गांव के समीप सोमवार की रात चिलैयाकांड रिलायंस टावर के पास अज्ञात अपराधियों ने सड़क निर्माण कार्य में खड़ी हाईवा वाहन में 5 गोली चलाई है, जिससे वाहन का शीशा टूट गया है। घटनास्थल पर अपराधियों ने करीब आधे घंटे तक रुककर घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने चालक को काम बंद करने की धमकी दी है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि अपराधी लेवी को लेकर घटना को अंजाम दिया है। गुमला में सर्पदंश से महिला की मौत, 10 जख्मी। गुमला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश का प्रकोप बढ़ गया है। कुछ दिन पहले सर्पदंश की 2 अलग अलग घटनाएं पालकोट प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी, जिसमें लोटवा डुगडुगी टोली में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी, जबकि उसके दूसरे दिन नागपुर में एक व्यक्ति की मौत सर्पदंश से हुई थी। इधर 2 दिनों के भीतर 10 से अधिक लोगों को सांप ने डसा है। सर्पदंश से पीड़ित लोग इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वही लोग झाड़ फूक व जड़ी बूटी से भी अपना इलाज करवा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अम्बुआ निवासी एक महिला परीना खातून की मौत सोमवार को सर्पदंश से हो गई, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में करंट सांप का प्रकोप है, जो काफी विषैला होता है। अवैध शराब के 3 कारोबारी पकड़े गए। 3 वाहनों के साथ जब्त की गई 2246 लीटर नकली शराब। रांची के पंडरा में मंगलवार को अवैध शराब के 3 कारोबारी पकड़े गए हैं। वहीं 3 वाहनों के साथ 2246 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई है। मिली खबर के मुताबिक सहायक आयुक्त उत्पाद रांची के निर्देशानुसार मंगलवार को पंडरा OP अंतर्गत नोवा नगर में छापेमारी की गई। इस दौरान 3 अवैध शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 260 पेटी में जो है तूफानी जो है किंग देसी शराब व 3 वाहन जब्त किए गए। मिली खबरों में कहा गया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम धीरज कुमार, श्याम सुंदर साव उर्फ छोटू और चंदन कुमार साव हैं। वही 2246 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। यह जानकारी रांची उत्पाद विभाग की टीम ने दी है। बता दें कि इन दिनों रांची जिले में अवैध शराब और इसके बनाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, झारखंड में यह सुनिश्चित करे डीजे को प्रतिबंधित किया जा सके। ध्वनि प्रदूषण में चल रहे जनहित याचिका में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि झारखंड में डीजे को प्रतिबंधित बैन किया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस BR सारंगी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक कहा है कि डीजे की तेज ध्वनि से दिन या रात दोनों समय लोगों को परेशानी होती है। विशेषकर बुजुर्गों को हृदय रोग, हार्ट अटैक की समस्या पैदा होती है। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दरअसल प्रार्थी ने याचिका में ध्वनि प्रदूषण के रूल के तहत सड़कों पर निकलने वाले बारात, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल आदि जगहों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजे, इसका जो आगरा कोर्ट से किया था। इसी मामले में पूर्व में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सरकार एक जो है 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी करे, जिससे कि किसी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण से परेशान है विशेष रूप से रात्रि 10 बजे के बाद हेल्पलाइन नंबर द्वारा अपनी शिकायत दायर कर सके और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पा सके।
अगस्त से राज्य की महिलाओं के अकाउंट में भेजेंगे 1,000 रुपए। मिथिलेश ठाकुर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि अगस्त महीने से 21 से 49 वर्ष तक की राज्य की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। बता दें कि ठाकुर ने मंगलवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मेराल प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गाँवों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होते हुए यथाशीघ्र निदान करने की बात कही। साथ ही ग्राम नवादा और ग्राम करके में मुहर्रम कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस क्रम में झारखंड सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर दुलदुलवा में विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर 200 से अधिक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। जेडीयू ने कहा, हम एनडीए में थे और रहेंगे। किसी और गठबंधन की बात महज अफवाह। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सरयू राय के दावों को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरयू राय ने मंगलवार को परिसदन में मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। सरयू राय ने दावा किया था कि विधानसभा चुनाव में एनडीए या इंडिया को बहुमत नहीं मिलने वाला है। ऐसे में झारखंड में सरकार बनाने में जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन निर्णायक भूमिका अदा करेगा। हम एक ईमानदार सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब जेडीयू ने सरयू राय के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा है कि जदयू एनडीए का प्रमुख और पुराना घटक दल है। जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है, पूर्व में भी था। बिहार की एनडीए सरकार में जदयू और बीजेपी प्रमुख साझेदार है। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में जदयू ने एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और समर्थन दिया। आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी एनडीए में रहते हुए लड़ेगी। 14वीं झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में चतरा राइफल क्लब का दबदबा, छठ के कई पदक। 14वीं झारखंड स्टेट राइफल पिस्टल शूटिंग और द्वितीय इंटर स्कूल चैंपियनशिप में चतरा राइफल क्लब ने कमाल किया है। प्रतियोगिता में चतरा राइफल क्लब ने गोल्ड और सिल्वर पर कब्जा किया है। बता दें कि 7 जुलाई से 10 जुलाई 2024 तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड स्टेट से कुल 1,000 निशानेबाजों ने भाग लिया था।